नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा करंट अफेयर का चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल महीने का करंट अफेयर। तो अप्रैल 2023 का करंट अफेयर कवर किया जाएगा। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर का कवर करा रहा हूं, जिसमें आज हमारा चौथा वीडियो है और 2 वीडियो जो है इस 6 महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड और बचे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं और ये यूडिट एरिया से आपको कराया जा रहा है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर देखिएगा करंट अफेयर सेक्शन में। तो चलिए, आज का हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है, में भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध उत्पादन कर सकती है। ये जो गंगा नाम की गाय है, जो कि गिर जो है एक क्लोन की जो गाय होती है, एक नस्ल होती है, देसी नस्ल होती है गिर नाम की, उसी का जो है एक बछड़ा तैयार किया गया है, जिसका नाम गंगा है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्यमसु नाम दिया गया है। इसकी क्षमता जो है 100 यात्रियों को ले जाने की है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स एक डॉक्टरी से रिलेटेड जो है खोला जाता है, उसी को एम्स कहा जाता है। दिल्ली के तर्ज पर हर जगह खुलता है। तो बिहार में भी खुल रहा है। बिहार में 2 एम्स, एक नया एम्स खुल रहा है, एक पटना में ही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पश्चिमोत्तर में ये पहला एम्स है, जो कि असम के गुवाहाटी में खुल रहा है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलब्ध में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एससीओ की अध्यक्षता 2023 में भारत किया और इसकी जो है बैठक जो है मुंबई में की गई थी। आगे चलते हैं। 14 अप्रैल को भीम अंबेडकर की 132वीं जयंती। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनकी जो है ये 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि 125 मीटर जो फुट जो है ऊंची है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। बहुत अच्छा करंट है, पूछ सकता है बाबा साहब से। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानों उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं में इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो सृजना सम्मेलन किया गया था। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि गर्मियों में पानी की समस्याओं से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। केरल जो है पहला राज्य बन गया है जल बजट जारी करने वाला। आगे चलते हैं। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत में आंकड़ों का पता चलेगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। केरल राज्य जो है पहला राज्य बन गया है जल बजट लाने वाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य ये बन जाएगा। कौन? उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिक सुविधा का उपलब्ध किया जाएगा। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है योगी जी से। आगे चलते हैं। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव मनाया गया था बाजरा उत्पादक बढ़ाने के लिए। तो पूछ सकता है कि मिलेट्स महोत्सव जो है किससे रिलेटेड है? तो बाजरा से, और इसके उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जोधपुर में मनाया गया था। देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो
अक्षमता के कारण मतदान केंद्र नहीं जा पाते या वृद्ध हैं वो घर से वोट दे सकते हैं इस माध्यम से वोट फ्रॉम होम के माध्यम से। तो कहाँ पर शुरू किया गया था? कर्नाटक में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी है, ध्यान रखिएगा। सिद्धरामैया जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल बैंक करेंसी को स्वीकार करने वाला रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने रुपया के प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से समझौता किया है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तो पूछ सकता है कि नमो मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ प्रधानमंत्री ने किया? तो दादर और नागर हवेली के सिलवासा शहर में किया गया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, चलिए क्या करें, पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो जाता है, कभी कभी साफ नहीं आ पाता है, तो इसकी वजह से जो है पीडीएफ साफ नहीं बन पाता है। चलिए कुछ भी ध्यान से अगर वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो अच्छा दिखेगा। भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि माउंट अन्नपूर्णा जो पर्वत है वो नेपाल में पड़ता है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। और कौन व्यक्ति हैं? तो अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है, जो 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतेह कर लिया है। तो अर्जुन वाजपेयी पहले भारतीय बन गए हैं माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाले। वो नेपाल में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि माउंट अन्नपूर्णा किस देश में पड़ती है? तो नेपाल में पड़ती है। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनरल्स श्रेणी में नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया है। नवरत्न सीपी कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी है। नवजीवन ऊर्जा के क्षेत्र में इसके कार्य करने वाली एक संस्था होती है। चलिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्हें केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। आगे चलते हैं, वेस्ट टू वेस्ट कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियों कचरे से बनाई जाएगी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में माड़ा गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। तो कौन? उत्तराखंड के माड़ा गांव को पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन BRO जिसको कहते हैं ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? तो हिमाचल प्रदेश राज्य। इस डाटाबेस से मृतकों को उसके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। आगे चलते हैं, केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारतीय विमान शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, मतलब केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री के द्वारा रखा गया है। आगे चलते हैं, अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। इस स्टोर पर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा को संचालित किया जाएगा। एप्पल के CEO टिम कुक हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर? मुंबई में खोला है। एप्पल ने अपना पहला रियल स्टोर खोला है, पहला एप्पल स्टोर कहाँ पर? तो मुंबई में। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश ने शिमला में मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति निवास या ट्यूलिप्स गार्डन का उद्घाटन किया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है।
आगे चलते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई थी। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीकी पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30% से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत भी इससे होती है। आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला किया। कौन? मध्य प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडरों को। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। जो OBC को मिलता है वो ट्रांसजेंडरों को भी मिलेगा, ट्रांसजेंडरों को भी मिलेगा, ट्रांसजेंडरों को। आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट पर्यटन ट्रेन को लॉन्च किया। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। आगे चलते हैं। कोलकाता में हुबली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। पूछा जाता है, बहुत करंट का विषय है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुबली नदी के नीचे पहला अंडर वाटर मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजन रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। अगला पॉइंट करते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो कौन? आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पैसे वाले मंत्री इसमें बन गए हैं भारत के। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कौन? राजस्थान सरकार। 11 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती, बहुत फेमस व्यक्ति हैं इतिहास के। आगे चलते हैं। कुल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा 2023 से 28 के लिए उद्देश्य राज्यों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना होगा। कुल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षण करना है। कौन? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पहला है तो महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। आगे चलते हैं। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव में, तो सबसे लास्ट गांव है पूर्वोत्तर का, ध्यान रखिएगा, किबुथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों की जीवन स्तर को सुधारना है। तो कौन? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, ठीक है ना, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत ने को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के निर्णय लेने वाला निकाय है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत को मौका मिला है 1 जनवरी 2024 से 4 वर्षों के लिए। अगला पॉइंट है कि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां 11 स्थानों के नाम परिवर्तन कर दिया है, जिसे
चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहा लाता है। आगे चलते हैं। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटन को आकर्षित करना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशुओं का संरक्षण किया जाए। राष्ट्रीय विरासत पशु जो हाथी है उसका संरक्षण करने के लिए ये गज उत्सव का उद्घाटन किया था। तो ये थे अप्रैल के सभी करंट अफेयर जो कि मैंने आपको कवर करा दिया। बाकी अब 2 महीने के करंट अफेयर बचे हुए हैं तो जल्दी उसको मैं कवर करा दूंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।